नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक अनुपात में समानुपात था। दोस्तों अनुपात में समानुपात के बाद आज का हमारा टॉपिक होगा एवरेज। दोस्तों औसत। तो दोस्तों एवरेज औसत, सबसे पहले ये जानेंगे कि औसत होता क्या है। दोस्तों जो एवरेज है, जो औसत है, वो होता है सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स। सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो औसत है, दोस्तों जो औसत है, एवरेज है, वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ध्यान रखना दोस्तों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। या फिर दोस्तों जो एवरेज होगा, औसत है, औसत को ही क्या बोल सकते हैं, राशियों का औसत। राशियों का औसत इक्वल में कितना होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स, राशियों की संख्या। दोस्तों सेकंड क्या होगा, फिर दोस्तों योग के बराबर क्या होगा। दोस्तों योग के बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। या फिर दोस्तों संख्या के बराबर क्या होगा, संख्या के इक्वल होगा योग बटा औसत। दोस्तों आज का टॉपिक है एवरेज, औसत। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो दोस्तों जो एवरेज है वो होता है सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर दोस्तों योग के इक्वल क्या होगा, सम के इक्वल क्या होगा, एवरेज इंटू जो नंबर्स होते हैं उन दोनों का जो इंटू होता है वो योग के इक्वल होता है, सम के इक्वल होगा। फिर जो अपनी जो नंबर्स क्या होते हैं, जो दोस्तों सम को अगर मैं डिवाइड करूँ एवरेज से, दोस्तों अगर मैं सम को मैं डिवाइड करूँ एवरेज से, तो वो किन के इक्वल होगा, वो संख्या के इक्वल होगा या फिर नंबर्स के इक्वल होगा। जो सम अपना योग है वो इंटू होगा एवरेज इंटू नंबर्स। तो दोस्तों ये और एवरेज में कुछ फॉर्मूले। अब दोस्तों एवरेज में फॉर्मूलों के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट होते हैं, उनको एक बार उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों एवरेज के अंदर इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। सबसे पहले औसत केवल सजातीय राशियों का ही ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना कि जो एवरेज है, औसत केवल सजातीय राशियों का ही ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों पहला अपना जो पॉइंट्स है वो है कि औसत, एवरेज केवल सजातीय राशियों का ही फाइंड आउट किया जा सकता है। दोस्तों सजातीय राशियां, अब दोस्तों ये सजातीय राशियां क्या होती है। तो दोस्तों सजातीय राशि, अगर मैं अपना सजातीय राशि, 4 लड़के 7 लड़के, दोस्तों ये क्या होता है, सजातीय राशि। दोस्तों औसत केवल सजातीय राशियों का ही फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर दोस्तों मैं ये क्वेश्चन करता हूं, 4 आम व 7 केले, इनका एवरेज ज्ञात करो या फिर औसत फाइंड आउट करो। तो दोस्तों ये कौन सी राशि हो गई, ये विजातीय राशि हो गई। और दोस्तों विजातीय राशियों का एवरेज ज्ञात नहीं कर सकते, विजातीय जो राशि है उनका जो एवरेज होता है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते।
सेकंड पॉइंट से अपना ऐसी राशियां, दोस्तों सेकंड पॉइंट है ये ध्यान रखना, ऐसी राशियां जिनको, ऐसी राशियां जिनको सजाती हैं राशियों में बदला जा सकता है। ऐसी राशियां जिनको सजातीय राशियों में बदला जा सकता है, उन्हें सजातीय राशियों में बदलकर, उन्हें सजातीय राशियों में बदलकर, उन्हें सजातीय राशियों में बदलकर औसत फाइंड आउट कर सकते हैं, औसत ज्ञात किया जा सकता। दोस्तों अपना जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कि सजातीय राशियों का ही एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों सजातीय राशियों का ही एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। फिर दोस्तों सेकंड जो अपना पॉइंट है वो है कि ऐसी राशियां जिनको सजातीय राशियों में बदला जा सकता है, ऐसी राशियां जिनको सजातीय राशियों में चेंज कर सकते हैं, उन्हें सजातीय राशियों में बदलकर दोस्तों फिर उनका एवरेज ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों जो ये सेकंड पॉइंट्स है इनको सीखते हैं। तो दोस्तों ये जो ये सजातीय राशि है, फॉर एग्जांपल अभ्यास करते हैं। जैसे 10 मीटर में 20 सेंटीमीटर का औसत कितना होगा। ध्यान देना दोस्तों, औसत कितना होगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर बाय 20 सेंटीमीटर का औसत कितना होगा। तो दोस्तों ये इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, विजातीय है इनको सजातीय में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर के इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 10 मीटर की जगह में क्या कर सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। दोस्तों ये चेंज हुआ। दोस्तों एक बार फिर देखो कि 10 मीटर व 20 सेंटीमीटर का एवरेज कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ 100 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब एवरेज कितना होगा, वही एवरेज सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स, सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों सम कितना होगा, राशि एक हो गई सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कितना हो गया 100 प्लस में 20, और दोस्तों राशियां कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 2। दोस्तों अगर इनको डिवाइड ऐड करूं तो ये कितना हो गया 120, और दोस्तों 120 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो दोस्तों ये कितना हो गया 60। लेकिन दोस्तों 60 नहीं होगा, साथ में क्या होगी इकाई भी होगी, यूनिट भी होगी। तो दोस्तों एवरेज कितना होगा 60 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने ये बताया था कि जो अनुपात होता है, अनुपात के साथ में कभी भी इकाई या यूनिट नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये अनुपात नहीं है, ये टॉपिक अपना एवरेज है। एवरेज में साथ में हमेशा क्या होती है, इकाई होती है। दोस्तों मैंने ये बताया था कि रेशियो अनुपात में इकाई नहीं होती, लेकिन दोस्तों एवरेज में क्या होगा साथ में इकाई होगा। तो दोस्तों एक अभ्यास और करते हैं। दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस अपना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 रुपए, 5 रुपए तथा 100 पैसे
दोस्तों इनको क्या ज्ञात करना है, वो ही एवरेज फाइंड आउट करना है। दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है ये लिखा कि ऐसी राशियां जिनको सजातीय राशियों में बदला जा सकता है। ऐसी राशियां जिनको दोस्तों दो या दो से अधिक कुछ अपने पास में राशियां हो, लेकिन दोस्तों वो राशियां आपस में उनको क्या चेंज कर सकते हैं सजातीय राशियों में, तो उनका एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पास में यहाँ कितनी राशियां हैं, 1 2 और 3। दोस्तों ये रुपए में है, ये रुपए में है, ये पैसों में है। तो दोस्तों इतना पता है कि या तो इनको रुपए में चेंज कर सकता हूँ या फिर पैसों में चेंज कर सकता हूँ। दोस्तों सभी को पता है कि 100 पैसे में कितना होता है, 1 रुपये होता है। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए। अब दोस्तों इनका एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों एवरेज के बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों आंकड़ों का योग कितना होगा, 3 5 और 1। दोस्तों संख्या कितनी है, 5 3 8 1। दोस्तों कितना होगा, 9। 9 को अगर 3 से डिवाइड करो तो दोस्तों कितना होगा, 3। लेकिन दोस्तों साथ में 3 नहीं, साथ में रुपए भी 3 रुपए। तो दोस्तों एवरेज कितना आया, 3 रुपए। तो दोस्तों यह एग्जांपल क्या हो जाएगा कि ऐसी राशियां जिनको सजातीय राशियों में बदला जा सकता है, उन्हें सजातीय राशियों में बदलकर, दोस्तों उन्हें सजातीय राशियों में बदलकर फिर एवरेज फाइंड आउट हो सकता है। दोस्तों ये बिना चेंज कभी भी एवरेज ज्ञात है या फिर एवरेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल के, मीटर में बदलकर, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलकर। दोस्तों सेकंड एग्जांपल, अगर रुपए को पैसे में बदल चेंज कर रुपए को कन्वर्ट करते हैं पैसों में, रुपए को पैसे में बदलकर, या फिर पैसे को रुपए में बदलकर एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि उन्हें सजातीय राशियों में बदलकर फिर एवरेज ज्ञात होगा। अब दोस्तों इसी के साथ में अगर एक अभ्यास और करते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे पांच महिला या फिर 5 रुपए 10 मीटर, 5 रुपए व 10 मीटर का औसत कितना होगा। दोस्तों ये क्या हो गई, विजातीय राशि हो गई। इनको आपस में चेंज नहीं कर सकते, मीटर को रुपए में चेंज नहीं कर सकते, रुपए को मीटर में चेंज नहीं कर सकते। या फिर दोस्तों 10 लीटर का औसत कितना होगा, का औसत कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि तीनों राशियों को आपस में चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। दोस्तों रुपए, ये मीटर और ये लीटर, दोस्तों आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, आपस में इनको चेंज नहीं कर सकते। अगर दोस्तों जहां चेंजमेंट नहीं होगा, जहां चेंज नहीं होगा, उनका एवरेज ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था अपना सेकंड पॉइंट। दोस्तों तीसरा अपना पॉइंट होता है कि दी गई राशियों का औसत मान, दी गई राशियों का जो एवरेज होगा, औसत मान, दी गई राशियों का औसत मान उच्चतम संख्या हुआ है, उच्चतम संख्या व निम्न संख्या के मध्य रहता है। निम्न संख्या के मध्य रहता है। औसत या फिर दोस्तों औसत दी गई
संख्या में से कोई एक संख्या हो सकती है अथवा उनमें से नहीं भी हो सकती। दोस्तों जो अपना तीसरा पॉइंट है ये कि दी गई राशियों का औसत मान। दोस्तों ध्यान से सीखना, अपना जो तीसरा पॉइंट है कि दी गई राशियों का औसत मान। दोस्तों अपने पास में कुछ राशियां हैं, कुछ आंकड़े हैं। दोस्तों अगर उनका एवरेज फाइंड आउट करना है, दोस्तों ध्यान देना कि कुछ अपने पास में क्या है, आंकड़े हैं, कुछ अपने पास में राशियां हैं। उनका अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो दोस्तों जो उनका जो एवरेज होगा वो उच्चतम मान व न्यूनतम संख्या के मध्य ही रहता है। दोस्तों ये तो कंफर्म है कि जो उच्चतम मान व न्यूनतम जो संख्या है, जो यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है, दोस्तों उनके बीच का ही हमेशा एवरेज होगा। लेकिन दोस्तों औसत दी गई संख्या में से कोई एक संख्या हो भी सकती है अथवा उनमें से नहीं भी हो सकती। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है जो एवरेज होगा वो उच्चतम संख्या व न्यूनतम संख्या के बीच का ही होगा। दोस्तों जैसे दोस्तों अपने पास में ये आंकड़े हैं, ये राशि है। दोस्तों अगर मैं ये पूछूं कि इनका एवरेज क्या हो सकता है, दोस्तों इनका एवरेज क्या हो सकता है, तो दोस्तों इनके बीच का होगा 10, 20, 30, 40 है। इनका अगर एवरेज फाइंड आउट करता हूं तो दोस्तों आंकड़ों का योग, या फिर दोस्तों क्या लिखा है मैंने कि जो इनका औसत है उच्चतम संख्या व निम्न संख्या के मध्य रहता है। तो यहाँ दोस्तों निम्न संख्या कितनी है, निम्न संख्या कितनी हो गई 10 और उच्च संख्या कितनी हो गई 40। तो दोस्तों जो एवरेज होगा इनके बीच का होगा, यानी कि 10 से बड़ा और 40 से छोटा। दोस्तों जो एवरेज होगा ये लिखा है कि दी गई राशियों का औसत मान उच्चतम संख्या व न्यूनतम संख्या के मध्य रहता है। दोस्तों यहां तक सीखते हैं। तो दोस्तों जो एवरेज होगा दस से ज्यादा होगा और 40 से कम होगा। जैसे दोस्तों एवरेज ज्ञात करते हैं, यहाँ आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या कितनी है 4। दोस्तों ये कितना हुआ 40, 70, 100 को अगर 4 से डिवाइड करो तो दोस्तों कितना आ गया 25। दोस्तों ये कभी भी नहीं होगा, एवरेज कितना आया 25। तो दोस्तों एवरेज जो निम्न संख्या है उससे बड़ा है और जो उच्चतम संख्या उससे क्या है छोटा है। तो दोस्तों एवरेज जो है वो ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर ये आंकड़े हैं तो इनका एवरेज ये हो सकता है कि 41। दोस्तों कभी भी नहीं होगा। दोस्तों इनका एवरेज 9। दोस्तों ये कभी भी नहीं होगा। दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या उससे बड़ा होगा और बड़ी संख्या उससे क्या होगा छोटा होगा, यानी कि दोस्तों दोनों के बीच का होगा। दोस्तों फिर क्या होता है कि ये आगे औसत दी गई संख्या में से एक संख्या हो भी सकता है तो उनमें से नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों जैसे अगले ने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोस्तों इनका अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। ध्यान देना दोस्तों, एक, दो, तीन, 4 और 5। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि औसत दी गई संख्या में से कोई एक संख्या हो सकती है। तो दोस्तों हो सकती है, कंफर्म नहीं कि होगा ही। दोस्तों अगर इनका मैं एवरेज ज्ञात करता हूं तो एवरेज क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों इनका योग कितना होगा, संख्या कितनी दोस्तों, टर्म्स कितने हैं 5। दोस्तों योग कितना हुआ 15, डिवाइड कितने से करता हूँ 5 से, तो एवरेज कितना है दोस्तों 3। तो दोस्तों ये लिखा कि औसत दी गई संख्या में से कोई एक संख्या हो सकता है। तो दोस्तों संख्या एवरेज कितना है 3, संख्या भी गिवन कर रखी है 3, तो दोस्तों एवरेज कितना आ गया 3। फिर दोस्तों जैसे आगे लिखा कि तथा उनमें से नहीं भी हो सकता। दोस्तों अगर इनका एवरेज ज्ञात करता हूं मैं
इनका एवरेज कितना होगा दोस्तों, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। दोस्तों संख्या कितनी है 6, तो दोस्तों योग कितना हो गया 21। 21 को अगर 6 से डिवाइड करते हो दोस्तों, 21 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 18, 3.5। दोस्तों एवरेज कितना आ गया 3.5 आ गया। तो दोस्तों मैंने यही पॉइंट्स लिखा है कि निम्न संख्याओं के मध्य रहता है, औसत दी गई संख्या में से कोई एक संख्या हो भी सकता है, तो उनमें से नहीं भी हो सकता है। दोस्तों जैसे ये आंकड़े थे अपने पास में कुछ 1 से लेके 5 तक, दोस्तों इनका अगर एवरेज ज्ञात किया तो एवरेज कितना है 3, यानी कि एवरेज 3 है। दोस्तों यहाँ आंकड़ा भी एक गिवन कर रखा था कि 3 है, तो दोस्तों कितना हो गया 3। फिर दोस्तों लिखा गया अथवा नहीं भी हो सकता, जैसे अपने पास में आंकड़े दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6, इनका अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो ये इनका योग हो गया 21, ये डिवाइड करता हूँ 6 से, तो दोस्तों एवरेज कितना आ गया 3.5। दोस्तों 3.5 यहाँ संख्या नहीं है। और सीखते हैं दोस्तों इसी पॉइंट को। दोस्तों जैसे अपने पास में आंकड़े हैं, तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जो एवरेज होगा छोटी और बड़ी संख्या के बीच को होगा। दोस्तों 6 और 10 के बीच का होगा, यानी कि 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये लिखा है कि जो एवरेज है दी गई या फिर दिए गए जो आंकड़े हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी। तो दोस्तों अगर इनका एवरेज फाइंड आउट करो, एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इनको डिवाइड करता हूं, तो दोस्तों ये कितना हो अपना, दोस्तों एवरेज कितना आया 8। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8। फिर दोस्तों अगर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, अब दोस्तों अगर इनका एवरेज फाइंड आउट करना है अपने को, तो सबसे पहले एवरेज की फर्स्ट कंडीशन कि जो एवरेज होगा 6 से बड़ा, 1 10 लास्ट 11 से छोटा। यानी कि दोस्तों मैंने क्या लिखा था कि जो एवरेज होता है निम्न संख्या, निम्न मान व उच्च मान के मध्य होता है। तो दोस्तों इनका जो एवरेज अगर ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि एवरेज इनका 5 आए या फिर दोस्तों एवरेज इनका 12 आए। दोस्तों अगर कोई ये तो बोलता है कि इनका एवरेज आ गया कितना 5, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों कोई ये बोलता है कि इनका एवरेज 11.5 आ गया, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों कोई ये बोले कि इनका एवरेज कितना आ गया 6, दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई दोस्तों ये बोले कि इनका एवरेज कितना आ गया 11, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों एवरेज सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जो निम्न मान और उच्च मान, मिनिमम और मैक्सिमम, दोस्तों उनके बीच का ही एवरेज